एज प्रॉमिस वीडियो आ चुकी है ऑन द मेल टेम्पलेट दैट व्हाट मेल शुड यू सेंड टू अ रिक्रूटर टू गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी। सो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अपने 12 मेल के टेम्पलेट्स आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ किया व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू द जॉब एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर द इंटरव्यूज़ अपॉर्चुनिटीज़। तो उस समय के सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और एक स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ है जो आपके सामने मैं रखूँगा एंड आपको डेफिनेटली वहाँ से बहुत ढेर सारे इनपुट्स मिलेंगे बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्रूटर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स और डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब कोई ऐसा जॉब है जिसमें पैकेज वगैरह सब कुछ मेंशन है तो उसमें पैकेज, करंट पैकेज और अपडेटेड पैकेज मतलब एक्सपेक्टेड पैकेज वो करने का, मेंशन करने का मतलब नहीं है, तो उसका टेम्पलेट थोड़ा अलग हो जाता है। और अगर आप एक इमीडिएट ज्वाइनर हो तो उस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है एंड आपको डेफिनेटली यही सारे टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप डेफिनेटली इसको अपने खुद के टेम्पलेट को अपस्किल कर सकते हो और उन्हीं को इनकॉर्पोरेट करके उन सारे चेंजेस को रिक्रूटर्स को तुरंत सेंड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज विद द फर्स्ट टेम्पलेट। और ये सारे टेम्पलेट्स मैं आप जस्ट कमेंट करके बोल देना इफ़ यू वांट द स्क्रीनशॉट्स आल्सो विच एवर आई एम शोइंग इन दिस वीडियो। तो आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं क्या करूँगा, गिटहब में सब कुछ एक जगह जिप करके रख दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्क्रीनशॉट दैट इज दिस वन। सो लेट्स सी कि हाँ इस स्क्रीनशॉट में क्या क्या चीज़ें हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो GCP डेटा इंजीनियर जॉब एप्लीकेशन है बेसिकली एंड ये मैंने डायरेक्ट मेल भेजा। अब मेल्स कहाँ से मिलते हैं? द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप लिंक्डइन पे सर्च आउट कर रहे हो, लिंक्डइन में बहुत ढेर सारे रिक्रूटर्स अपने ऑफिशियल मेल आईडीज देते हैं, या आप नौकरी पे जाओगे, नौकरी पे भी आपको ऑफिशियल मेल आईडीज मिल जाते हैं। वहाँ से आप डायरेक्टली उन रिक्रूटर्स को वहाँ पे अप्लाई करने के बजाय ना आप डायरेक्ट मेल भेजो, तो उससे फायदा क्या होता है ना कि आपको रिवर्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो फायदा आपको होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग GCP डेटा इंजीनियर का जो जॉब एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की। द वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पे मैंने अपना नाम मेंशन, मतलब मेरा यहाँ पे हाई ग्रीट करना है रिक्रूटर को, उसका डायरेक्ट अपना जो भी आपके स्किल सेट है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उससे तुरंत आपको वहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है। दैट इज 3 years एक्सपीरियंस। आई वाज हैविंग एट दैट टाइम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, सो आई हैव मेंशन्ड आई एम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस्ड डेटा इंजीनियर स्किल्ड इन GCP डेटा वेयर हाउसिंग एंड GCP डेटा इंजीनियरिंग। तो ये दो डिफरेंट स्किल्स हैं और GCP डेटा इंजीनियर का ही जॉब एप्लीकेशन था तो मैंने वो क्या नाम है हाईलाइट किया यहाँ पे, दैट इज GCP डेटा वेयर हाउसिंग एंड GCP डेटा इंजीनियर। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन या रिक्वायरमेंट्स पहले से पता होती है तभी आप अप्लाई करते हो, स्किल्स पता होती हैं, या JD कोई रिक्रूटर पोस्ट आउट करता है, ये मैंडेटरी स्किल्स होती हैं कि ये स्किल्स मैंडेटरी होंगी, तो उसके हिसाब से आप मेल सेंड करना। उसके बाद LWD, मेरा जो लास्ट वर्किंग डे होता है बेसिकली LWD, दैट इज क्या नाम है वो हाईलाइट कब करना है, जब आपका 1 महीना 15 दिन या इमीडिएट ज्वाइनर आप हो तब आप वहां पे मेंशन करो दैट आई एम इमीडिएट ज्वाइनर और माय LWD लास्ट वर्किंग डे इज 29 जनवरी। मैंने मेंशन किया है, आपका 10 दिन बाद मेंशन कर दो। वो सारी चीजें आपको मेंशन करना है और अपना रेज्यूमे जरूर अटैच करना है। माय लेटेस्ट रेज्यूमे हैज बीन अटैच, रिगार्ड्स अनुराग श्रीवास्तव, दिस इज माय फर्स्ट मेल। तो बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल क्रिस्प का है कि यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया। तो ये पहला मेल था। उसका दूसरा मेल आपको दिखाता हूँ, दैट इज दिस वन। ये बेसिकली क्या है ना, अब आपको कई बार ना कई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगे जिसमें आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, मतलब आपको कई बार समझ नहीं आता है। पहली चीज़ क्या क्या समझ नहीं आती, जब मैं भी खोज रहा था जॉब को, ये आप अलग वीडियो में आप बोलोगे तो अलग वीडियो में बना के बताऊंगा कि हाँ क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट थिंग, आप थर्ड पार्टी के थ्रू कब अप्लाई कर रहे होते हो, कब आपका डायरेक्ट पेरोल होता है, कब आप क्लाइंट साइड से इंटरव्यू देते हो, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्लाइंट ऑफिस में कई बार जाके काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए व्हेन यू आर गेटिंग योर फर्स्ट स्विच, सेकंड स्विच, तो वो क्या क्या चीज़ें पूछनी चाहिए लाइक स्टार्टिंग में रिक्रूटर्स से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी। इफ यू वांट आप यू कैन कमेंट डाउन, डेफिनेटली आई विल मेक इट। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग ये JD है, GCP डेटा इंजीनियर का सेम का हायरिंग हो रहा था एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या नाम है प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ उसने भेजा था। तो मैंने यहाँ पे जस्ट पूछा है कि जस्ट टू कंफर्म द बिलर पॉइंट्स विच क्लाइंट यू आर हायरिंग फॉर, हु इज द पेरोल कंपनी। मतलब ये मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट रखा है ताकि ये क्वेश्चंस आप पूछ सको। ठीक है, इसका मतलब मैं अगली वीडियो में कभी बता दूंगा, इट इज नॉट मतलब ये टेम्पलेट का पार्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें, सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। वर्किंग डे क्या होगा, उसके बाद कितने डेज ऑफ वर्किंग होगा, ये सारी चीजें, हाइब्रिड, एवर फ्रॉम होम, एवर फ्रॉम ऑफिस है, ये सारी चीज पूछ सकते हो आप। इसको हम लोग छोड़ते हैं, थर्ड मेल पे जाता है, दैट इज दिस वन। दिस इज आल्सो वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट मेल। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रेजेंट CTC, ये रिक्वायरमेंट्स मेरे को मतलब लिंक्डइन के थ्रू पता चलती थी, वहाँ पे रिक्रूटर्स मेंशन करते थे कि उनको ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये चीज़ें मेरे को मेल पे भेज दो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन किया, दैट इज यहाँ पे मैंने ग्रीट किया है। उसके बाद फिर मैंने बिलो डिटेल्स, मेरे प्रेजेंट CTC मैंने मेंशन किया है, प्रेजेंट लोकेशन मैंने मेंशन किया, मेरा रिज्यूमे मैंने अटैच करके यहाँ पे भेज दिया। दैट इज अ वेरी सिंपल। ठीक है, अब आते हैं अब थोड़ा सा कि हाँ देखते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें। अब जैसे मेनली मैंने जो मेल्स किए ना वो मेनली क्या है, सिंपल एंड क्रिस्प है कि हाय वैभव, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, डेटा इंजीनियर मैं हूँ और
और अटैच्ड सीवी है। अब आते हैं थोड़े ऐसे रिज्यूम टेम्पलेट पे, और ये रेफरल था बेसिकली, ये लिंक्डइन के थ्रू मेरे को रेफरल का पता चला था। दैट इज कई ऐसे लोग होते हैं जो रेफरल्स ऐसे ही जॉब पोस्ट कर देते हैं कि हाँ ये जॉब रोल्स हैं, अगर आपको रेफरल चाहिए तो इस मेल आईडी पे इस रिक्वायरमेंट, जैसे मेरे मैं सीनियर डेटा इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा था, तो सीनियर डेटा इंजीनियर एप्लीकेशन फॉर रेफरल, तो मैंने अपना रिज्यूम टेम्पलेट वो करके रिज्यूमे वो करके अपडेट करके मैंने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है दैट इज दिस वन। अब ये थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाता है, दैट इज जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफी ढेर सारी चीजें हैं जो मेरे को भरनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग, यहाँ पे मैंने ग्रीड किया, एंड ये पीडब्ल्यूसी के लिए शायद था, आई थिंक डेटा इन्फॉर्मेरिका, और पीडब्ल्यूसी क्लाइंट था इसका, इसके लिए मेरा इंटरव्यू हो रहा था। तो यहाँ पे एज डिस्कस डेटा इंजीनियरिंग, मतलब मेरा जो कॉल पे बात हुई थी उसके बाद मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पे उसने मेरे को भेजे, सारे डिटेल्स उसने पूछे थे, उसके बाद फिर मैंने इसके नीचे वाले मेल चेन पे रिप्लाई किया था, कंफर्म किया था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे करके आप भेजो, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि रिक्रूटर को एक ही जगह सब कुछ मिल दिया, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वो आगे फॉलोअप लेने की उसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो प्रोसेस कर सकता है आपका रिज्यूमे, अगर आप उनके पास ये सारी डिटेल्स आ गए हैं। फर्स्ट वन दैट इज नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना मेंशन करना क्लियरली, अपने रिज्यूमे में तो आप मेंशन करते हो बट आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद मेल आईडी और ऑफिशियल मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है, जिस मेल आईडी को आप यूज करो सारे नौकरी पे, लिंक्डइन पे, उसके बाद फिर आपके रिज्यूमे में भी वही वाला है तो वही वाली मेल आईडी आप यूज करना, ठीक है। उसके टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अब इन दोनों में फर्क क्या होता है ना, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है आपका 3 साल का है, बट हो सकता है डेटा इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस आपका 1 साल का हो, ठीक है। ऐसे भी होता है, कई लोगों को 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, 3 साल का ही डेटा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस होता है। तो सिमिलरली मेरे साथ क्या था ना, मेरे पास 3 साल का टोटल एक्सपीरियंस था और मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी 3 साल का ही था, तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। उसका करंट सिटी और एक्सपेक्टेड सीटीसी जरूर मेंशन करना कि भैया उनका बजट भी इतना है कि नहीं, पता चले आपने पूरा इंटरव्यू राउंड दे दिया, उसके बाद आपको पता चले उनका तो बजट ही नहीं है, जो जिसके लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपका बजट ही नहीं है, तो वो चीज़ें आप स्टार्टिंग में मेंशन कर देना। अगर वो नहीं पूछ रहे हैं तो आप मेंशन कर दो, या बड़ी कंपनी होगी, अच्छी कंपनी होगी, जैसे जिनका बजट होता है, तो भैया वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो अगर कैंडिडेट अच्छा है तो वो हायर कर लेते हैं। उसके नोटिस पीरियड मैंने मेंशन करवाया था, दैट इज आई एम एन इमीडिएट ज्वाइनर, और मेरा करंट लोकेशन और प्रेजेंट प्रीफर्ड लोकेशन बैंगलोर ही मैंने दिलवाया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मेंशन, डेटा इंजीनियरिंग, अपना लोकेशन वगैरह मेंशन किया है, एंड यहाँ पे कुछ मैंडेटरी स्किल्स वगैरह थी जिसमें मैं फॉलो आउट कर रहा था, ये सारी चीज़ें मेरे को पता थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करवाई थी, कॉल पे मैंने ये सब भरवाया था, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो टेम्पलेट, दैट इज द बेस्ट टेम्पलेट आई वुड शो से, और ऐसे और भी हैं स्क्रीनशॉट जो आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने अपना डेटा इंजीनियरिंग का मैंने अपना क्या नाम रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उस समय भी मैंने कुछ रिमोट जॉब्स के लोगों को मेल किया, जैसे हाय लारा, कोल्ड ईमेल्स इसको कहते हैं, तो डायरेक्ट मैंने अपना रिज्यूमे अटैच करके अपना LWD वगैरह देके वो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड सीटीसी मेंशन करना होता था, मैटर नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो दैट इज एरिक्सन फर्नांडिस, ये बेसिकली ये भी बिजनेस टेक्निकल मेरे को लिंक्डइन के थ्रू पता चला था, उसके बाद वहीं से मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट इज फर्स्ट थिंग, दैट इज हाई फर्नांडिस, हियर माय डिटेल्स एंड रिज्यूमे अटैच्ड, एक्सपीरियंस मेरे 3 साल का है, मेरा LWD 29 ऑफ जनवरी है, ठीक है। तो सिंपल जो भी उसको चाहिए था वो सारी चीजें मैंने एक जगह दे दी। उसके बाद फिर आता है दैट इज दिस वन, अब ये भी एक डिटेल्ड मैंने यहाँ पे भेजा हुआ है, दैट इज हाई श्रीशा, यहाँ पे मैंने भरा हुआ है, दैट इज हियर माई डिटेल्स, यहाँ पे मेरे सारी डिटेल्स, थोड़ा जूम इन अपन करेंगे बिकॉज हम लोग सब कुछ देख पाए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट इज फुल नेम मैंने मेंशन किया है, अपना फादर्स का नाम मेंशन किया, प्रेजेंट लोकेशन, ये सारी चीजें उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में या उनके नौकरी के उस पे टेक्स्ट में आपको आती हैं, या उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में वो लोग मेल मेंशन करते हैं कि भैया मेरे को ये डिटेल चाहिए, ये फॉर्मेट्स मेरे इन फॉर्मेट में मेरे सारे को भेज को मेरे को मतलब मेल पे भेज दो, ये सारी चीज़ें रेज्यूमे के साथ, तो उनके लिए ईजी हो जाता है शॉर्टलिस्ट करना। पैन नंबर वगैरह वो सारी चीज़ आप दे देना, बिकॉज पैन नंबर से वो लोग ये चेक करते हैं कि प्रीवियस इसका एप्लीकेशन तो नहीं सबमिट हुआ, कहीं डुप्लीकेट एप्लीकेशन ना हो जाए, इस वजह से वो लोग पैन नंबर सबमिट करते हैं। तो ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट चेक करने के लिए होता है। और ऑफिशियल मेल आईडी से अगर आपको मेल आ रहा है तो आप भेज सकते हो, इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। और फ्रॉड से भी बच के रहना, बहुत ढेर सारे फ्रॉड्स भी होते हैं इन सारी चीज़ों में। DOB वगैरह अपना मेंशन कर दिया, करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी मैंडेटरी पॉइंट होता है, ये मेंशन कर दिया। प्रेजेंट कंपनी मैंने मेंशन किया, एम्फेसिस में काम कर रहा था उस समय। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट मैंने मेंशन किया, परमानेंट था मेरा। उसके बाद फिर अपना प्रेजेंट एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन करके नोटिस पीरियड जरूर मेंशन करना कि मेरा भैया इतना नोटिस पीरियड नेगोशिएबल जरूर लिखना, ये मत लिखना नॉन नेगोशिएबल है, तो उनका अगर रिक्वायरमेंट होगा
इमीडिएट का, वो तो आपको रीच आउट ही नहीं करेंगे। तो उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और डेटा इंजीनियर बैंगलोर के लिए भरा था, दैट इज, यहाँ पे देख लो, दैट इज आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ चेंज इन डेटा इंजीनियरिंग एंड विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन जीसीपी। माई LWD इज 29th of January, माई रेज्यूमे इज अटैच, आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे ऑल्सो। उसके बाद फिर मैंने एक फॉर्मेट में प्रॉपर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सेंड कर दी, दैट इज एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे नाम मेंशन किया, नाम मैंने भेजा। उसका थोड़ा सा जूम इन अपन करेंगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए देखना, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, दैट इज हाँ, माई नेम इज़ देयर, माई मोबाइल नंबर इज़ देयर, मेरा मेल ID है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड है, क्वालिफिकेशन मैंने मेंशन किया, रेलेवेंट एक्सपीरियंस अपना मेंशन जरूर करना है, और करंट जॉब लोकेशन, प्रिफर्ड जॉब लोकेशन, करंट CTC और प्रिफर्ड CTC, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करने हैं, जरूर भेजनी है, ठीक है। और शर्माना नहीं है भैया, अगर जॉब का अगर मार्केट आपको लग रहा है आप अंडर पेड हो, तो अपना एक्सपेक्टेड आप 100% भी डाल दो, आई गॉट 200% ऑफ आई, तो आपको शर्माओगे कि हाँ भैया आप मांगेंगे तो कैसा लगेगा, रिक्रूटर को रिजेक्ट ना कर दे, तो भाई कम पैसे से मिलने से बढ़िया क्या है, रिजेक्ट हो जाओ, दैट इज मच बेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सिमिलरली मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, ये प्रीवियस मेल ही है जिसमें मैंने अपना करंट सैलरी पैकेज, एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज, ये सारी चीज़ें मेंशन करके भेज दी है, ठीक है। तो एक इससे आपको एक आइडिया ये हो रहा होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें भेजने की जरूरत है। अभी वाला देखो, ये एक डेलॉइट का एप्लीकेशन का है, तो डेलॉइट में मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने ऐसे करके भेजा था रिक्रूटर को कि आई एम इंटरेस्टेड इन द पोजीशन ऑफ GCP डेटा इंजीनियर। ये डेलॉइट का था बेसिकली, इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा था, और टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने मेंशन किया, रेलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन किया, और इनको प्रॉपरली GCP का रोल का बंदा चाहिए था जो GCP के सारे क्लाउड फंक्शंस और ये सारी चीज़ों पे काम कर सके, क्लाउड कंपोजर्स, पब सब, लुकर स्टूडियो, इन सब का नॉलेज हो, उसका बिग क्वेरी वगैरह का नॉलेज, और उन सब पे चीज़ों पे काम कर सके, डेटा प्रॉक वगैरह का नॉलेज हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद फिर यहाँ पे जॉब इंटरव्यू, यहाँ भैया उसने ये भी भेजा था, यस आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, मैंने एक्नॉलेज कर दिया एज सून एज पॉसिबल। अगर आप एक नोटिस पीरियड में आपको 30 दिन बचा हुआ है, तो जब भी रिक्रूटर बोलता है भैया कि इस समय स्लॉट है, तो भैया आपको हाँ आई एम अवेलेबल फॉर इट, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि हाँ दिन में भी 4 से 5 इंटरव्यू देने के, आई हैव गिवन दोस्त, ठीक है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सपीरियंस, मतलब आपको एक्सपीरियंस भी होता है इंटरव्यू दे के, तो वो भी आपको फायदा हो रहा होगा। उसके बाद फिर ये अपॉर्चुनिटी है, लास्ट स्क्रीनशॉट है बेसिकली, ये इसमें भी मैंने अपना फुल नेम, मतलब मेजर चीज़ें आप जो देख रहे होगे मेल ID में, मतलब टेम्पलेट में फर्स्ट नेम, अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद फिर अपना रेलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डालना है, करंट CTC डालना है, उसके बाद फिर आपका एक्सपेक्टेड CTC, दैट इज अ मेजर पॉइंट, वो आपको जरूर मेंशन करना है, LWD जरूर मेंशन करना, लास्ट वर्किंग डे, और नोटिस पीरियड जरूर मेंशन करना है। अगर आप इमीडिएट ज्वाइनर हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप ज़्यादा पैकेज भी मांग सकते हो, आप शॉप भी कर सकते हो पैकेज को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का मतलब होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर आपको और वीडियो चाहिए, डेफिनेटली आप कॉमेंट करके बोलो, आई विल बी मेकिंग वीडियोस, डेफिनेटली मल्टीपल वीडियोस मैं बनाऊंगा, आपको जिससे फायदा होगा, आपको जिससे फायदा हो सकता है। तो ये सारी वीडियो थी, ये सारी चीजें थी, हम लोग ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे चीजें लेकर आएंगे। आप मेरा व्लॉग चैनल पे भी जरूर फॉलो आउट कर लेना, जिसमें हम लोग बहुत ढेर सारे मस्त मस्त व्लॉग्स डाल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस भी अपने शेयर कर रहे हैं, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोस भी डाल रहे हैं। अभी मैं एक रिमोट डेटा इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ, तो अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहा हूँ। मैं घर पे अभी आया हूँ, तो ये सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, काम भी कर रहा हूँ अभी, और सब कुछ मतलब काफ़ी चीज़ें चल रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको व्लॉग चैनल पर जरूर मिलेगी, और अपने इस चैनल पर हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स में सारे एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसा मेरा रिमोट डेटा इंजीनियर का हुआ था, और भी ढेर सारी, जो मैंने आपको कॉपी पिछले वीडियो में दिखाई थी ना, कॉपी है प्रॉपर, जिसके ऊपर एक एक वीडियो बन सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा कंपनी बाय कंपनी, बिकॉज आई हैव गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज। वो सारे 25 से 30 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा, जिससे आपको फायदा हो सकता है। डेफिनेटली आप कॉमेंट करके बोलना, एंड डेफिनेटली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी आप बोलो, आई विल बी मेकिंग दोज वीडियोज। अदर देन दैट, लाइक आपके पास सबसे पहली चीज़, अदर देन दैट आई हैव मतलब अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम का, जिसमें हम लोग डेटा विद अनुराग नाम है उसका, उस पर हम लोग डेटा डोमेन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट रील्स और डे टू डे बेसिस पे हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहे हैं। वहाँ ज़रूर फॉलो कर लो, 100% आपको मजे मजे में रील्स को स्क्रॉल करके आपको काफ़ी नॉलेज होती है डेटा इंजीनियरिंग की, वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लेना। डेटा विद अनुराग सर्च करोगे, और डिस्क्रिप्शन में और भी आपको सोशल मीडिया के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप वो डाउट्स वगैरह तो कनेक्ट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।